हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अब नेक्स्ट आ रही है जो प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी मैंने उसके पहले के लेक्चर में आपको समझाया था। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ अ पॉलीगॉन, तो उसका सम कितना होगा? 360 होगा। कोई भी पॉलीगॉन ले लो। ओके, फर्स्ट हमने ट्राई किया था ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में इस तरह से होगा। तो एक्सटीरियर एंगल यानी क्या कि बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। एंड इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे? जो अंदर की साइड बन रहा है। ओके, ये अंदर की साइड बनेगा, उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। एंड एक्सटीरियर एंगल है तो कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, ओके, बाहर की तरफ जितने भी एंगल बन रहे उसका सम ऑलवेज होगा 360। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पॉलीगॉन हो, फॉर एग्जांपल पेंटागन है, तो पेंटागन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो उसका सम भी क्या होगा? 360 ही होगा। ओके, अब एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है फाइंड मेजर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में फर्स्ट है, आपको एक फिगर गिवन है क्वाड्रिलेटर की, एंड सभी एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है 90, 50, 110। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू x प्लस इन सभी का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 250 एंड यहाँ पे 360। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 360 माइनस 250, यानी x की वैल्यू मिलेगी 110। ओके, यह है एग्जाम्पल नंबर 1। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has measure 45। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो यूज़ होगा। नंबर ऑफ साइड, तो sides is equal to 360 by each exterior एंगल। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस चैप्टर में मैंने काफ़ी फार्मूलास देखे। ओके, इससे पहले भी कई फार्मूला आ चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला, तो वहाँ पे था n-3/2, वो डायगोनल्स का था। वैसे ही हमने एंगल वाला भी देखा कि एंगल फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ साइड है तो उसका ये होगा 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 2 है वहाँ पे आपको क्या गिवन है? एग्जांपल नंबर 2 में आपको गिवन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। जब रेगुलर पॉलीगॉन है तभी हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, अदरवाइज दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has measure of 45। एक्सटीरियर एंगल यानी आपको पता होना चाहिए कि बाहर का जो एंगल है वो हमें गिवन है, तो वो है 45। अब रेगुलर पॉलीगॉन है तो फॉर एग्जांपल ये है
तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल 45 है, तो अंदर का इंटीरियर एंगल में मिल सकता है। ओके, एंड रेगुलर पॉलीगन हो तो सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम अगर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो सभी एंगल कितने के होंगे, 135 के। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिया है पेंटागन, पर यहाँ पे हमें प्रॉपर पता नहीं कि इसकी साइड्स कितनी है, तो हमें नंबर ऑफ साइड ही फाइंड करना है। यानी कि जो रेगुलर होते हैं उसमें एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सभी एंगल्स कितने होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो उसको हम क्या करेंगे, जितना भी उसके एक्सटीरियर एंगल है उससे डिवाइड कर दो 45। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री का। कट कर दो। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो डिवाइड करके, एंड डायरेक्ट नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, इसके फैक्टर निकाल दो 9 16 जा, या फिर 15 वाला भी कर सकते हो। ओके, यही कर देते 9 40 जा, एंड 9 5 जा, 9 9 विल बी कट, एंड 5 8 जा 40, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 8। ओके, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे हमें मिलेगी 8। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एंड 2 कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रही है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। ट्राइंगल गिवन है एंड उसमें हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये गिवन है 125, ये भी गिवन है 125। तो अब आप सभी को पता है कि सम ऑफ एनी, कोई भी पॉलीगन ले लो, ओके, एनी पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 360। एंड यहाँ पे ये गिवन है 125, सेकेंड एंगल है वो भी गिवन है 125, एंड थर्ड वन x है। दोनों का सम होगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360, 250 इक्वल टू के इस साइड जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 110। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी सेकेंड। ओके, यहाँ पे ये ए पार्ट है एंड ये बी पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट। पेंटागन आपको गिवन है एंड सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ये 60 डिग्री, सभी एक्सटीरियर एंगल गिवन है। यहाँ पे इस तरह से किया है, यानी आपको समझ जाना है कि वो कितने डिग्री का होगा। यह है x एंड सेम यहाँ पे भी किया है 90 डिग्री का। तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 90 डिग्री का अंदर बन रहे तो बाहर भी 90 डिग्री का भी 90 डिग्री का ही बनेगा वो भी। ओके, तो वो लिखना है तो लिखो कि यहाँ पे कर दो a, तो लीनियर पेयर वाला होगा a प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो इसकी हेल्प से आपको जो इंटीरियर एंगल गिवन है उसकी हेल्प से हम बाहर वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी a की वैल्यू हमें मिलेगी 90। यही लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360।
ओके, अगर प्रॉपर लिखना है तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ओके, कोई भी पॉलीगन ले लो, उसके बाहर के जो एंगल बन रहे उसका सम होगा 360। तो बाहर के जितने भी एंगल हमें गिवन वो लिखेंगे। यहाँ पे है 90 है। ओके, लिखा नहीं है पर आपको पता चलना चाहिए कि ये एल वाला शेप है, यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा है। ये 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। ओके, जितने भी है उसका कर दो एडिशन। x प्लस ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि आएगा 0। 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22 एंड 22 प्लस 9 31 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, यानी कि आपको मिलेगा 50 डिग्री का एंगल बनेगा। जो x है, x की वैल्यू क्या होगी 50। सेकेंड सम, अब फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो आगे जो हमने फॉर्मूला देखा सेम उसी फॉर्मूला का यूज़ हमें करना है। यहाँ पे भले हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, फिर भी हम किसका यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड का फर्स्ट है 9 साइड्स गिवन है एंड एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या था कि 3x इज इक्वल टू 180 होता था। तो 3 साइड हमें गिवन थी, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x हमने फाइंड करना था, तो एंगल था, एंगल हमें फाइंड करना था, तो सॉरी यहाँ पे होगा 360 को हमें क्या करना है 3 से डिवाइड। ओके, तो उसकी हेल्प से आपको मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा जो आगे लिखा था। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। वैसे लिख सकते हो अगर प्रॉपर लिखना है तो उसमें। थ्री 360 डिवाइडेड बाय 9 4 जा कितने होता है 36 एंड 0 रख दो, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अगर आप 9 साइड वाला कोई भी एक पॉलीगन ले रहे हो तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना बनेगा 40 डिग्री का। सेकेंड पार्ट है इसी का। अगर हम 15 साइड ले रहे हैं तो फॉर्मूला सेम, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 360 डिवाइडेड बाय 15 डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, 15 2 जा होता है 30 एंड 15 4 जा होगा 60, 24 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप नंबर ऑफ साइड 15 ले रहे हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 24 डिग्री का। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अब सम है थर्ड नंबर का। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ओके, ऊपर जो हमने सम सॉल्व किया उसका आंसर हमें नीचे गिवन है। ओके, जो सेकेंड का हमने बी पार्ट सॉल्व किया उसी का आंसर इस सम में गिवन है, तो अब उसका रिवर्स कर देंगे सिंपली। ओके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया उसी का यूज़ करना है। द नंबर ऑफ साइड
360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके 360 बाय क्या आएगा 24 से इसको कट करेंगे तब को मिलेगा 15। ओके 24 हो जाए 24 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 12, फिर 25 4 जा 120, 15 साइड, यह आंसर होगा। फोर्थ एंड ऑलरेडी हमने आगे सॉल्व किया था, वहाँ पे हमें 15 साइड्स गिवन थी, एंगल फाइंड करना था तो एंगल में मिला 24। अब हमें एंगल गिवन है, साइड फाइंड करनी है, तो सेम यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो है वो यहाँ पे आ गया एंड ये यहाँ पे। ओके ये सिर्फ चेंज होंगे। अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल को यहाँ पे रखेंगे, साइड जाएंगी नीचे, एंड हमें साइड फाइंड करनी है तो साइड को यहाँ पे रखेंगे, एंगल को नीचे जाने देंगे। फोर्थ है, तो फोर्थ में समझ लो, फोर्थ में थोड़ा अलग है। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। ओके अभी जिस मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं उसी को फॉलो नहीं करना है, समझना है कि वेस्टर्न में हमें क्या कहा है। वेस्टर्न में कहा है इंटीरियर एंगल, तो फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल में फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करते हैं, इंटीरियर एंगल का यूज़ नहीं करते। तो इंटीरियर एंगल किससे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है ट्रायंगल, तो बाहर की तरफ ये एंगल बन रहा है तो हमें ये एंगल नहीं गिवन, ये फाइंड करना है अंदर की साइड जो एंगल है वो गिवन है। ओके 165, ये राइट नहीं हो सकता पर हमने ले लिया वैसे ही। अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके इस तरफ से कोई पॉलीगन है तो ये जो एंगल बन रहा है उसको हम कह सकते हैं 165, एंड ये वाला जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उसकी साइड फाइंड करेंगे। ओके तो एक स्टेप बढ़ गया सिर्फ, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल में फाइंड करना, ये हमें गिवन है 165। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165, यानी हमें मिलेगा 15 डिग्री। ओके इनडायरेक्टली वो फिर वही हो जाएगा। तो 15 डिग्री अगर है तो उसकी साइड्स कितनी होगी, ओके अराउंड इसके आसपास ही घूम रहा है 15 एंड 24। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड, यही फॉर्मूला आएगा। द नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 बाय 15 हमने ऑलरेडी कौन सा सोल्व किया था, सेकेंड का सेकेंड। ओके वहाँ पे भी 15 ही था, तो इनडायरेक्टली वही सम हमें पूछा है, कितना होगा 24 डिग्री का एंगल, सॉरी 24 साइड्स होंगी। ओके वहाँ पे 15 साइड थी, यहाँ पे 15 एंगल है, तो सिर्फ वही चेंज होगा, 15 का 24 होगा, वो आपको पता चल जाएगा। सिंपली वहाँ पे क्या था,
एंगल फाइंड करना था एंड यहाँ पे है साइड। नेक्स्ट है फिफ्थ, उसमें 2 पार्ट्स है। ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सट्रील एंगल एज 22? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बने कि जिसका एक्सट्रील एंगल कितना हो 22? तो चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड यही लगाना हमें, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 बाई 22 कट करेंगे या फिर डिवाइड कर दो। 360 डिवाइड बाई 22, 22 1 जा 22, 22 2 जा 24, बढ़ रहा है तो 22 से भाग चलाओ। 140, 24 6 जा 132, ओके, एंड से 1 से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर में मिल रहा है 8, यानी कि पूरा कट नहीं हो रहा है, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो 22 से हम 360 को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा जिसका एक्सट्रील एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा जिसका एक्सट्रील एंगल क्या हो 22। ओके, ध्यान क्या रखना है कि रेगुलर पॉलीगॉन का है तभी ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या आएगा इसमें, नो। ओके, क्यों नहीं होगा, बिकॉज 22 इज नॉट डिवाइडेड बाय 360 इज नॉट डिवाइडेड बाय 22। ओके, क्योंकि हम 360 को 22 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसा एक्सट्रील एंगल जो पॉलीगॉन है वो नहीं बनेगा। तो आंसर में आएगा यहाँ पे नो। एंड इसी का सेकंड पार्ट है बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई? ओके, अब क्या करना है कि सेम एंगल है 22, अगर 22 इंटीरियर एंगल में है तो होगा ये। तो फर्स्ट इंटीरियर एंगल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा। तो डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ कि प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, पर डायरेक्ट किस तरह से होगा 22 प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट ये वाला स्टेप में लिख रहा हूँ, बाकी के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ अभी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 152। ओके, अगर एक्सटीरियर एंगल 152 है तो ऐसा कोई पॉलीगॉन बन रहा है रेगुलर पॉलीगॉन, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 158। ओके, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल आपको लिखना है। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका रिवाइज हो जाएगा एंड याद भी रह जाएगा। तो जितने भी सम आ रहे हैं तो हर जगह पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखना, फिर सम सोल्व करना। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 158 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 प्लस 1 11 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 316 हो रहा है, यानी कि ये पूरा कट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नो, कि यहाँ पे ऐसा कोई जो पॉलीगॉन है वो पॉसिबल नहीं है रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो 158 हो। ओके, तो इसमें भी आंसर आएगा नो। क्यों नो लिया, क्योंकि पूरा डिविजिबल नहीं है, इससे 360 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए ये सब पॉलीगॉन नहीं बनेगा। 6 से इसके बाद what is the minimum external angle possible
फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। ओके, कौन सा ऐसा पॉलीगन मिनिमम जो है वो पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ट्राइंगल से। मिनिमम अगर 3 साइड है तो ही वो पॉलीगन बनेगा। एंड पॉलीगन की डेफिनेशन अब तो सबको पता होनी चाहिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखी थी। ओके, तो मिनिमम साइड वाला जो है वो क्या है? ट्राइंगल है। अब उसका इंटीरियर एंगल हमें पूछा है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो इसका मिनिमम जो इंटीरियर एंगल है वो कौन सा पॉसिबल है? ऑब्वियसली सबको पता है ट्राइंगल है तो तीनों का सम क्या होगा? रेगुलर हो तो सभी का सम होगा x प्लस x यानी 180। ओके, इंटीरियर एंगल है तो हम क्या लेंगे? उसका आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180/3 यानी हमें मिलेगा 60। तो आंसर क्या आएगा? 60 फर्स्ट में। सेकेंड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है इसके लिए? ओके, रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो वहाँ पे भी होगा ट्राइंगल का। ओके, अगर ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, इसके अलावा कोई पॉलीगन है वो पॉसिबल नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है। तो रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम क्या होगा? अब रेगुलर में हमने फाइंड किया कि इंटीरियर एंगल कितना होता है 60, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 होगा ना। तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ओके, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 3। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आ जाएगा 360, ऊपर नीचे आएगा 3। आंसर क्या मिलेगा? 120। ओके, तो उस तरह से भी फाइंड कर सकते हो या फिर यहाँ पे मिल गया है तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला लगा दो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। एंड यहाँ पे लिखना है तो लिख दो। कैसा हमने किया, किस तरह से लिखा है? तो लीनियर पेयर वाली जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूज़ किया है। दोनों वन लाइन पे आ रहे हैं एंगल, इसीलिए उन दोनों का सम होगा 180। ओके, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आपको मिलेगा 120। एंड ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते हो। एंड लास्ट थर्ड मेथड है वो कौन सी है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ओके, तो वो उसी तरह से होगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 360। या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ, जो स्टार्टिंग के 2 सम में हमने लिखा था ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यही फॉर्मूला यूज कर लेते हो। ओके, द नंबर ऑफ साइड, सॉरी नंबर ऑफ साइड वाला तो नीचे आएगा क्योंकि वो हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। कट कर दो तो हमें मिलेगा 120। तो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा? 120 डिग्री का बनेगा। ओके, यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो हो रही कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कई सारे टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस हम करेंगे। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।